Hello, Competitive Outlook family. Hope you all are doing very well. Here we are with the next set of MCQs from current affairs of January 2024. So let us proceed. Question number 1 is ONGC Videsh, the overseas investment arm of the ONGC, holds a 40% stake in the San Cristobal field that was recently in news. In which country this field is located? पूछा गया है ONGC विदेश जो ONGC की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है, इनको 40% स्टेक है सन क्रिस्टोबल फील्ड में, जो हाल ही में न्यूज़ में था। तो ये किस मुल्क में लोकेट है, मतलब सन क्रिस्टोबल फील्ड किस मुल्क में लोकेट है? तो ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी वेनेजुला, ऑप्शन डी नाइजीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ वेनेजुला। तो वेनेजुला राज़ी हो गया है कि वो ONGC विदेश जो ONGC की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है वो इनको ऑयल प्रोवाइड करेगा। ये एक कंपनसेशन होगा जो ONGC विदेश का डिविडेंड लगभग $600 मिलियन वेनेजुला के पास पेंडिंग है। तो ये डिसीजन उसके बाद आया है जब यूएस ने वेनेजुला पे अपने सैंक्शन कुछ कम किए हैं, जिससे इंडियन रिफाइनरीज को एलो किया कि वो वेनेजुला से ऑयल परचेज शुरू कर सकते हैं। तो ONGC विदेश जो है ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका 40% जो स्टेक है सन क्रिस्टोबल फील्ड में है, जो फील्ड वेनेजुला के ओर्नोको हैवी ऑयल बेल्ट में लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज NATO has signed a contract to buy 1000 units of which missile defense system। ठीक, तो पूछा गया है NATO ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 100 यूनिट्स बाई करने के लिए। तो ये किस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाई कर रहे हैं? ऑप्शन ए है थार्ड, ऑप्शन बी है S-400, ऑप्शन सी है पेट्रोइट, ऑप्शन डी है एरो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ पेट्रोइट। तो NATO ने अनाउंस किया है कि उन्होंने साइन, उनकी जो मेंबर कंट्रीज़ है उन्होंने साइन किया है 5.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो परचेज कर सकें 100 यूनिट पेट्रोइट एयर डिफेंस मिसाइल, ताकि उनकी सिक्योरिटी को जो वो बढ़ा जाए इन व्यू ऑफ द थ्रेट फ्रॉम रशिया। तो द डील, ये जो डील है ये आई है मॉस्को ने जो अनलिशिड बैरेजेस ऑफ मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स की है यूक्रेन पे। तो पेट्रोइट सिस्टम जो है सप्लाइड बाय नेशंस, ये जो मुल्क इसको सप्लाई करते हैं जैसे US है और जर्मनी है, ये यूज़ किए गए कीव के द्वारा टू शूट डाउन रशिया के जितने भी अटैक्स हुए थे इन द 11 मंथ वार। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो किस डेट पे प्रवासी भारतीय दिवस हिंदुस्तान में ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी 1, ऑप्शन बी जनवरी 9, ऑप्शन सी जनवरी 14, ऑप्शन डी जनवरी 21। करेक्ट आंसर इज जनवरी 9। ठीक, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 जनवरी को। तो इस दिन जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा जाता है, जिसका अहम रोल है इंडिया की डेवलपमेंट में। तो ये दिन याद करता है गांधी जी का रिटर्न साउथ अफ्रीका से, जो 9 जनवरी 1915 में आए थे। तो गांधी जी ने लगभग 2 डिकेड स्पेंड किए थे साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन जो है वो बिल्ड की सत्याग्रह के लिए, और इन्होंने वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन इंडियन कम्युनिटी के साथ हो रहा था उसको भी कम करने की कोशिश की। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ताकि इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी को हिंदुस्तान के साथ क्लोजली लिंक किया जाए। तो इस दिन बहुत सारे अवार्ड और इवेंट्स मुनाकिद किए जाते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है आउटस्टैंडिंग जो ओवरसीज इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एनुअल बिजनेस इवेंट colloquially called Russian Davos is held every year in which city of Russia। तो कहा गया है जो एनुअल बिजनेस इवेंट, जिसको एक इनफॉर्मल शब्दों में रशियन डेवोस भी कहा जाता है, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है रशिया की कौन सी शहर में? ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है लेनिनग्राड, ऑप्शन सी है सेवास्टोपोल, ऑप्शन डी है सेंट पीटर्सबर्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम जो है ये एनुअल
रशियन बिजनेस इवेंट हेल्ड करती है सेंट पीटर्सबर्ग में 1997 से। तो इसमें जो अंडर द रशियन प्रेसिडेंट्स ऑस्पाई सिंस 2006, तो इसमें 10,000 से ज़ायद पार्टिसिपेंट 120 से ज़्यादा कंट्रीज से, जिसमें सीईओज, हेड ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स होते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो इस फोरम का जो एम है रशिया और बाकी कंट्रीज़ के दरमियान इंक्लूडिंग इंडिया जो भी रिलेशन में जो भी बैरियर्स वगैरह है उनको कम करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और रशिया को प्रमोट करना एज अ बिजनेस फ्रेंडली नेशन। SPIEF मीन्स सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को ऑफन कंपेयर किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इन डेवोस में, और इसलिए इसको रशियन डेवोस भी कहा जाता है। इट वाज रिसेंटली हेल्ड, ठीक, तो ये हाल ही में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है रिसेंटली विच ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ एम्बार्क्ड ऑन द सागर मैत्री मिशन 4 टू ओमान। तो पूछा गया हाल ही में जो कौन सी ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल जो इंडियन नेवी की है उसने सफ़र शुरू किया सागर मैत्री मिशन 4 ओमान के लिए। तो ऑप्शन ए है INS मायकर, ऑप्शन बी है INS संधायक, ऑप्शन सी है INS सागर धवानी, ऑप्शन डी है INS ध्रुव। करेक्ट आंसर इज INS सागर धवानी, दैट इज ऑप्शन सी। तो INS सागर धवानी जो है ये एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है इंडियन नेवी की। तो इसने सफ़र शुरू किया है सागर मैत्री मिशन 4 का ओमान के लिए। तो इस मिशन का गोल जो है लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करना इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के साथ फॉर ओशन रिसर्च और डेवलपमेंट। तो इट विल आल्सो शोकेस इंडियाज़ कैपेबिलिटीज़ इन मैरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसकी भी नुमाइश करेगा कि इंडिया की मैरीन कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी कितनी है। तो हम आपको थोड़ा सा इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे। तो इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ जो है ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 6 मार्च 1997 में। इसमें जो 23 कंट्रीज़ है जो इंडियन ओशन को बॉर्डर करती हैं, जिसमें मोज़म्बिक है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, इस मैप पे आप देख सकते हैं, तंजानिया है, कीनिया है, सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, सेचिल्स, कोमोरोस, मॉरिशस है, माडागास्कर है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, श्रीलंका, कैम्बोडिया, मलेशिया, वियतनाम, कैम्बोडिया, ब्रुनई, टाइमोर लेस्टी और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तमाम जो है ये इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ हैं। तो होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस video important, do like, subscribe and share, and also don't forget to hit the bell icon so that every update of this channel is